साथियों, आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे गवर्नमेंट प्लस और आज की इस ताजा ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बताएंगे वो सारी घोषणाएं, योजनाएं और राहतें जो भारत सरकार ने किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, छात्रों और आम नागरिकों के लिए हाल ही में शुरू की है, ताकि हर वर्ग तक राहत और तरक्की की रोशनी पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं किसानों की बड़ी खुशखबरी से, जहां सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को जल्दी जारी करने का फैसला लिया है, ताकि किसान भाइयों को बिना किसी देरी के खेती की जरूरतों के लिए पैसा मिल सके और खेती में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए किसानों को प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अधिक बीमा सुरक्षा देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी इस योजना का लाभ उठा सके और बिना किसी परेशानी के कम ब्याज दर पर ऋण लेकर अपनी खेती को और बेहतर बना सके। साथ ही राष्ट्रीय खाद्यान्न बीज योजना के तहत किसानों को प्रमाणित और बेहतर किस्म के बीज मुहैया कराए जा रहे हैं, ताकि फसल की पैदावार दोगुनी हो और किसानों की आमदनी बढ़े। अब बढ़ते हैं युवाओं और बेरोजगारों की तरफ, जहां सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई नए कोर्स शुरू किए हैं, जिनमें IT, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्किल्स सिखाई जा रही हैं, ताकि युवा नौकरी के लिए तैयार हो सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को 0 से 10 लाख रुपए तक का ऋण देने की प्रक्रिया को सरल और तेज कर दिया है, ताकि हर युवा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सके। साथ ही स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया योजनाओं के तहत उद्यमियों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ताकि नए बिजनेस और नए विचारों को बढ़ावा मिल सके। वहीं सरकार ने राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना को भी गति दी है, ताकि छात्र और युवा कार्य अनुभव ले सके और रोजगार की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं हमारी देश की महिलाओं की, जिन्हें सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई है। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन और सिलेंडर सब्सिडी दी जा रही है, ताकि उनका रसोई का खर्च कम हो और स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। वहीं सरकार ने मातृत्व वंदना योजना में भी बदलाव कर दिया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वो गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल कर सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और समाज में अपनी अलग पहचान बना सके। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जैसे 181 हेल्पलाइन और 1 स्टॉप सेंटर की स्थापना, जिससे महिलाओं को हर जरूरत पर तुरंत सहायता मिल सके। अब बात करते हैं छात्रों की, जहां सरकार ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है और इसके तहत अब छात्र सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और हर साल की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी, ताकि कोई भी छात्र पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना और डिजिटल शिक्षा अभियान को भी और मजबूती दी जा रही है, ताकि ऑनलाइन माध्यम से हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वहीं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का विस्तार कर आदिवासी इलाकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधाएं देने का वादा किया गया है। अब बात करते हैं सरकार की गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की, जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 300 रुपए तक की सब्सिडी सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि रसोई का बजट संतुलित रहे और महिलाओं को आर्थिक बोझ महसूस न हो। इसी के साथ सरकार ने घोषणा की है कि उज्ज्वला योजना के तहत 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी सालाना दी जाएगी, ताकि हर घर में चूल्हा जलता रहे और कोई भी परिवार इस सुविधा से वंचित न रहे। अब बात करते हैं आम नागरिकों की राहत योजनाओं की, जिनमें सबसे अहम है आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया। और ये योजना देश भर के पंजीकृत अस्पतालों में लागू है, ताकि इलाज का खर्च गरीब परिवारों के लिए बोझ न बने। इसी के साथ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का घर देने की योजना को तेज कर दिया है और इस साल का लक्ष्य रखा गया है कि हर जरूरतमंद को सम्मानजनक घर दिया जाए, ताकि हर किसी का सपना हो सके एक पक्के छत का।
अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, जिसके तहत देश के हर जरूरतमंद को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और सरकार ने इसे दिसंबर तक बढ़ा दिया है ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए। इसके अलावा सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के दामों पर निगरानी रखने के लिए एक समिति बनाई है ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगे और आम आदमी को सस्ती दर पर रोजमर्रा की चीजें मिल सके। अब एक नजर डालते हैं देश के मौसम पर, जहां भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि इस साल मानसून सामान्य रहने की संभावना है, जिससे किसानों को फसल के लिए अच्छी बारिश का भरोसा मिल रहा है और इससे खरीफ की फसल में अच्छी पैदावार का अनुमान है। इसके अलावा सोने चांदी के बाजार में भी आज थोड़ी तेजी देखी गई है और आज के ताजा भाव के अनुसार सोना 63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,000 रुपए प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। अब बात करते हैं स्कूलों और कॉलेजों की, जहां शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साल से हर स्कूल में खेलकूद और स्किल ट्रेनिंग को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा जितना पढ़ाई को, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। वहीं सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं, जिसमें बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा भी दी जाएगी। अब युवाओं के लिए सेना और सुरक्षा बलों की भर्तियों पर नजर डालते हैं, जहां सरकार ने अग्निवीर योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है और इसके तहत युवाओं को 4 साल तक देश सेवा करने का मौका दिया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी दी जाएगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और सुनहरा हो सके। अब बात करते हैं किसानों के लिए पशुपालन और डेयरी विकास योजनाओं की, जिसमें राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत गाय, भैंस, बकरी पालन के लिए किसानों को आसान ऋण और अनुदान की सुविधा दी जा रही है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और गांव का विकास हो सके। वहीं सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत नेट प्रोजेक्ट को तेज कर दिया है, जिससे गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा पहुंचे और किसान से लेकर छात्र तक सभी को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सके। इसी के साथ जन धन योजना में और तेजी लाई गई है ताकि हर गरीब परिवार का बैंक खाता खुले और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में पहुंच सके। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, जहां सरकार ने शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन को और सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है ताकि हर गांव और हर शहर स्वच्छ और स्वस्थ रह सके। राज्यसभा ने 2025 के बजट पर विस्तृत चर्चा शुरू की। आज राज्यसभा में 2025-26 के वित्तीय बजट पर बहस शुरू हुई। सरकार ने योजना की गई विकास परियोजनाओं, रोजगार सृजन और डिजिटल इंडिया के विस्तार को प्रमुखता दी। विपक्ष ने करों में वृद्धि और कुछ सामाजिक योजनाओं पर आपत्ति जताई। बजट में किसानों, युवाओं और स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है। चर्चा कई दिनों तक चलेगी, जिसका असर आर्थिक नीतियों पर होगा। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया मिशन स्वच्छ हवा लॉन्च। दिल्ली सरकार ने आज स्वच्छ हवा नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इस मिशन में सड़क धूल को कम करने, पेड़ लगाने और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर कड़ी नजर रखने की योजना शामिल है। इस अभियान में आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि दिल्ली के वातावरण को साफ रखा जा सके।